नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देश के सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बदलाव हो गया। नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ गए, लेकिन इसके अलावा कोई भी बदलाव कोर्ट में नहीं देखने को मिला, क्योंकि सामने वो वकील जो वर्षों वर्षों तक लड़ाइयां लड़ रहे हैं उन राजनीतिक दलों का, उन लोगों का जो शायद देश के लिए कहीं ना कहीं खाई खोदते हैं। ममता बनर्जी और केरल की सरकार और तमिलनाडु, जितने भी विपक्षी दल हैं जो बार बार सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के भारतीय सेना पर सवाल खड़े करते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ वो आपको दिखाने जा रहे हैं। और आखिरकार कोई हिंदुस्तान में बैठा हिंदुस्तान का वकील, राजनीतिक दल कैसे जो भारत के घुसपैठिए हैं उनको लेकर के, उनकी याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सकता है, और जिसकी फीस एक दिन की एक सुनवाई की 20-20 लाख रुपए है। आखिरकार ये पैसे कैसे आते हैं और कहां से आते हैं आपको दिखाएंगे। कपिल सिब्बल एसआईआर पर पैरवी कर रहे थे, ममता बनर्जी की तरफ से, कर्नाटक सरकार की तरफ से, डीएमके की तरफ से, और अन्य विपक्षी दल इसमें है सीपीआईएम और सीपीआई, एमडीएमके, आरजेडी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इन सब की तरफ से सुनवाई कर रहे थे। मतलब याचिका पर अपनी याचिका की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए सुनवाई कर रहे थे। उसके बाद क्या कुछ हुआ तो आपको दिखाते हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल हमेशा से अपनी मर्यादा को लांघते हैं, और वो मर्यादा आपके सामने मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं कि कपिल सिब्बल किस प्रकार से मर्यादा लांघते हैं। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। आपको पता है पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। एसआईआर है कि एक तरह से मतदाता सूची को शुद्ध करने की। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो उद्देश्य है कि मतदाता सूची में जो लोग मृत्यु हो चुके हैं उनके नामों को हटाया जाए। जो लोग एक राज्य में से दूसरे राज्य में पलायन कर चुके हैं, भले वो हिंदुस्तान के हैं, उनको कम से कम, जिसके पास डबल वोटर आईडी कार्ड, ट्रिपल आईडी का वोटर आईडी कार्ड है, उनको रिमूव किया जा सके, और एक देश में एक तरह से वोटर आईडी कार्ड हो, वो कहीं पर भी हो, भले उनका घर उत्तर प्रदेश में हो, रहते महाराष्ट्र में हो, तो उनका अगर वो चाहे तो उत्तर प्रदेश में अपना वोटर आईडी कार्ड रख सकते हैं, या महाराष्ट्र में चाहे तो महाराष्ट्र में रख सकते हैं। यानी कि सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लिया। इन सबके बीच में एक सबसे बड़ा फैसला जो इसमें आया कि जो घुसपैठिए हैं, जो अवैध तरीके से आधार कार्ड बनवा कर रहे हैं, उनके ऊपर यहां पर चुनाव आयोग ने बड़ा कड़ा एक्शन लिया। और उनको जब ये पूरा कड़ा एक्शन हुआ है तो बांग्लादेश बॉर्डर पर इस वक्त घुसपैठियों की लाइन लगी हुई है, वो भारत छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। इसको देख करके पूरा देश एक तरफ घुस है, लेकिन वहीं ममता बनर्जी कपिल सिब्बल को फिर से बैटिंग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुला दिया। और सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने जब इस पूरे बात रखनी शुरू की तो आगे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माफ कीजिएगा, जो है वो जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एस.बी.एन. भट्टी और जस्टिस जोयमाला बागची। इन तीन लोगों की खंडपीठ इस पर सुनवाई कर रही थी। कपिल सिब्बल अपनी याचिका को, मतलब अपनी बातों को रखते हैं, और वो कहते हैं कि जो चुनाव आयोग है, जो आधार कार्ड मेरे घर का एड्रेस का प्रूफ है, उसको ही चुनाव आयोग नहीं मान रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि भैया ये हम नहीं मानते। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज, जो तीन खंडपीठों के जज थी, जिसमें बागची साहब थे, जस्टिस बागची साहब ने कहा कि देखिए आप जो कह रहे हैं, क्योंकि आधार कार्ड किसी के नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अगर हिंदुस्तान में कोई आया है और किसी ने फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया है तो उसके लिए नागरिकता का प्रावधान कतई भी नहीं है, और उसे नागरिकता आधार कार्ड के आधार पर नहीं दी जा सकती है। आधार कार्ड के आधार पर वो आकर यहाँ पर राशन कार्ड बनवा रहा है, 50 चीजें करवा रहा है, यहाँ की सुविधाएं उठा रहा है, यहाँ पर लेबर का काम कर रहा है, लेकिन भारत की नागरिकता यानी कि भारत का जो वोट डालने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को है। और ऐसे में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि जो है
जस्टिस साहब ने कहा कि ये कतई भी भारत में वोट डालने का अधिकार आधार कार्ड नहीं हो सकता है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा, क्योंकि ये चीजें जो है, उन्होंने कहा कि भाई ये चीज तो मेरे घर का एड्रेस का प्रूफ है और फॉर्म 6 भरा जा रहा है और फॉर्म 6 को भर करके वो एक उसको ले करके मतलब अपने पास रख नहीं रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। जबकि कपिल सिब्बल ने कहा जबकि ऐसा होना चाहिए कि जिसने फॉर्म 6 भर दिया उस फॉर्म 6 को पोस्ट ऑफिस में जैसे चीजें सबमिट की जाती हैं उसी तरह सबमिट कर लिया जाए। ये शब्द थे कपिल सिब्बल के कि भैया जांच ना हो, वो फॉर्म 6 दे और भर करके अपना आधार कार्ड लगा दे, वो आधार कार्ड देख करके फॉर्म 6 को देख करके उसका वोटर आईडी कार्ड इश्यू कर दिया जाए। अब सोचिए, हिंदुस्तान में रह रहे लोग, हिंदुस्तान के नामी गिरामी वकील आज ये किस तरह की बातें कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में घुसपैठिए जो फर्जी आधार कार्ड बनवा कर आकर रह रहे हैं। आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो आकर के यहां पर केवल चुनाव आयोग क्या करे कि उनका आधार कार्ड देख ले और फॉर्म 6 लेकर के भर करके उसको वोटर आईडी कार्ड इशू कर दे। हिंदुस्तान में रहने वाले कतई भी कोई व्यक्ति, जहां हमारी जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास पहुंच रही है, वहां हम घुसपैठियों को पालें। हमारे पास संसाधनों की कमी हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम अपने देश के लोगों को नहीं संभाल सकते हैं, हम विदेशियों को संभालेंगे। ये कपिल सिब्बल, ममता बनर्जी वोट के खातिर कर रहे हैं। हिंदुस्तान को तार तार और हिंदुस्तान के जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उसमें लूट मची हुई है। इन सबके बीच में जब ये बात कपिल सिब्बल ने कही तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब आता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जज साहब कहते हैं, न्यायाधीश साहब, कि आप क्या चाहते हो? आप कह रहे हो कि जो चुनाव आयोग है पोस्ट ऑफिस की तरह काम करे, मतलब चुनाव आयोग में जो फॉर्म 6 भरा जा रहा है वो फॉर्म 6 लेकर के चुनाव आयोग और आधार कार्ड लेकर के वो पोस्ट ऑफिस की तरह काम कर ले। ये तो कतई नहीं हो सकता और हम इस पर आदेश कतई नहीं जारी कर सकते हैं। एक संस्था है, उसका काम है इस चीज का गहन अध्ययन करना कि कौन चीज सही है कौन गलत है। ऐसे में हम उसके अधिकारों को छीन लें तो ये कतई नहीं हो सकता है। अब आप खुद सोचिए कि राजनीतिक दल हमारे देश के किस प्रकार के हैं, क्या इनकी सोच है कि ये लोग हिंदुस्तान में रह करके घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं, कह रही इतने लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए। हिंदुस्तान के बॉर्डर पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, किसकी वजह से? आज दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए जो लाल किले के पास, कौन है लोग, कहां से आते हैं? ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये सब जो है ये सब वही उपज है कि जो घुसपैठिए हैं उनको वहां से भेजा जाता है मैसेज के जरिए और यहां आकर वो माइंड वॉश करते हैं, यहां लेबर का काम करते हैं, किसी और का काम करते हैं, फर्जी आधार कार्ड बनवाते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं। और हमारे देश के इस तरह के राजनेता, इस तरह के वकील सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर उनकी कवायद करते हैं, उनके लिए बैटिंग करते हैं और भारत के लोकतंत्र को तार तार कर रहे हैं। ऐसे नेता, ऐसे लोग, ऐसे वकील। बहुत सारे लोग कहेंगे वकील का क्या काम? वकील का काम है केस लड़ना। अरे हिंदुस्तान के लिए, आप हिंदुस्तान में बैठे लोगों के लिए किसी अपराधी के लिए केस नहीं लड़ रहे हो। हिंदुस्तान के बॉर्डर पर जो क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी चल रही है, जो टेररिज्म का कहीं ना कहीं इंपोर्ट वो हो रहा है, उसको आप क्या कर रहे हो? उसको आप जायज ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हो। इन सबको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा, मतलब कपिल सिब्बल ने कहा ये साहब अभी तक कभी नहीं हुआ, ये बात कही। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जज साहब ने कहा ये अभी तक ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि अब तक अब आगे ऐसा नहीं होगा। अभी तक ऐसा नहीं हुआ, ये कोई भी बेंचमार्क नहीं है कि आप ये कहें कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ तो आगे ऐसा नहीं होगा। हम इसे बेंचमार्क सेट नहीं कर सकते। और आखिरकार कपिल सिब्बल की जो याचिका थी उसको लेकर के आगे की सुनवाई के लिए दे दिया गया है। लेकिन इसमें फॉर्म 6 को लेकर के जिस प्रकार से कपिल सिब्बल ने बहस छेड़ी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में, ये सारा कुछ चल रहा था। उसमें जस्टिस सूर्यकांत भी थे और कपिल सिब्बल पहले ही अपने उसमें फाइटिंग करते नजर आए, भिड़ते हुए नजर आए चीफ जस्टिस से, उनके खंडपीठ से। अब आप खुद बताइए कि आखिरकार ये क्या चल रहा है देश में? हिंदुस्तान में घुसपैठियों के लिए लोग, राजनेता, बड़े बड़े वकील बैटिंग कर रहे हैं कि भारत में घुसपैठियों को रखा जाए। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।